TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। प्रिय श्रोता, तरौआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ तो देखी व्यवस्था विवरण के किताब 14 अध्याय 1 और 2 पद में यह तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से। तू अपना परमेश्वर यहोवा के संतान हवा। तू मृतक सब के कारण अपना के घायल मत करीह, और ना अपना भाव सबके मुड़वईह, काहे कि तू अपना परमेश्वर यहोवा खातिर पवित्र प्रजा हवा। और पृथ्वी पर जतना जाति सब बा वो सब में से परमेश्वर यहोवा तोहरा के अपन निज प्रजा होके खातिर चुन ले बाड़न। प्रिय श्रोता, ले व्यवस्था 11वां अध्याय और 12वां अध्याय के बारे में परमेश्वर के लोगन के भोजन के बारे में जानकारी प्रदान करता, पर व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय एकरा के और स्पष्ट शब्द में हमनी के सामने प्रस्तुत कर रहल बा। इसराइली सब 40 बरिस में यह नियम सब के जांच भी कर रहल बाड़े और एकरा महत्व के भी समझ चुकल बाड़े लोग। त आई एक खाली और ये अध्याय के पढ़ लिया जाओ। 2 पद के। तू अपना परमेश्वर यहोवा के संतान भावा। तू मृतक सब के कारण अपना के घायल मत करीह, और ना ही अपना भाव के मुड़वईह, काहे कि तू अपना परमेश्वर यहोवा खातिर पवित्र प्रजा हवा। जितना जाति सब पर बा ओ में से परमेश्वर यहोवा तोहरा के अपना निज प्रजा होखला के खातिर चुन ले बाड़े। मित्र, ये तरीके काम धाम उस समय प्रतिज्ञा यानी कि प्रतिमा उपासना करे वाला सब में प्रचलित रहे, और आज भी पृथ्वी के ऐसे बहुते देश में यह तरीके प्रचलन पावल जाला अपना भाव के मुड़वावे खातिर, और अपना चेहरा यानी कि अपन मुंह विकृत बनावेलन। प्रिय मित्र, इस सब एह तरीके ओहनी के उपासना के ढंग ह, और ई ओहनी लोग के धर्म भी ह। परमेश्वर पिता अपंत यानी कि अपना लोगन के आज्ञा दिहले कि तोहनी लोग एह तरीके कार्य से दूर रहा, काहे कि उन लोग परमेश्वर यहोवा के पवित्र प्रजा हमें। 3 पद से आगे हमने के भोजन से संबंधित नियम सबके पढ़े के। तो आई यही अध्याय के पढ़ लिया जाओ। 3 पद। तू कौनो घिनौना चीज के मत खइह। प्रिय श्रोता, भोजन के शुद्धता केवल एगो धार्मिक आडंबर नहीं खे, वरन एकरा से अधिक शारीरिक स्वास्थ्य के खातिर भी एक बड़ा महत्व बा, और इतिहास इस सब के बात के गवाही देला। शुद्ध भोजन मन और शरीर के स्वस्थ तथा
शुद्ध रखेला। जब यूरोप में महामारी फैलल और ओकरा में सैकड़ों यूरोपवासी मुँह गए, ओह अवस्था में यहूदी यह महामारी से नाम मात्र के प्रभावित भइले। यूरोपवासी यह बात से क्रुद्ध भइले और ई महामारी के खातिर ओहनी लोग के दोषी ठहराव के प्रयास कैले। आई पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ। व्यवस्था विवरण के किताब 14 अध्याय 4 पद से लेके 21 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। जवन पशु तू खा सकताड़ उ ई ह, भेड़ बकरी, हरिन, चिकारा, मृग, जंगली बकरा, सांभर, लीलगाय और पहाड़ी भेड़। जानवर में से जतना जानवर के खूर फाटल होखे और उ पगुरी करत होखे ओकरा के तू खा सकताड़, पर पगुरी करे वाला खूर फाटल वाला जानवर में से तू एह सब जानवर के मत खइह, अर्थात ऊंट, खरहा, पहाड़ी बिच्छू, काहे कि कदापि ई जुगाली त यानी कि पगुरी त करेला, पर ओहनी के खूर फाटल ना होखे। उ तोहरा खातिर अशुद्ध ह, पर उ पशु ना करेला तोहरा खातिर अशुद्ध ह। यानी कि दूसरा शब्द में एकरा के कहल जाए, जवन जानवर पगुरी ना करेला और जेकर खूर फाटल ना होखे ओकरा के तू कबहू मत खइह और ना ही ओकरा लोथ के भी छुइह। जलचर में से तू ओहनी के खा सकताड़, जवन केहू के पाँख और चोइटा होखे ओकरा के तू खा सकताड़, पर कौनो के पाँख और चोइटा ना होखे ओकरा के मत खइह, उ तोहरा खातिर अशुद्ध ह। तू कौनो भी शुद्ध चिड़ई चुरुंग के खा सकताड़, पर एह चिड़ई चुरुंग के मत खइह। उकाब, हड़फोर, कुकुर, गरुड़, बाज और विभिन्न प्रकार के चील, सब प्रकार के कौआ, शतमुर्ग, उरुआ, जल मुकुट तथा विभिन्न जाति सब के बाज, छोट उरुआ, बड़ उरुआ, उल्लू यानी कि गुघलू, धनेश, गिद्ध, हाड़गिल, सारस, विभिन्न जाति सब के बकुला, हुदहुद और चमगादड़, पाख से उहे वाला सब प्रकार के कीट पतंगे तोरा खातिर अशुद्ध ह, ओहनी के ना खाइल जाए। शुद्ध चिड़ई चुरुंग के खा सकताड़, जौन कुछ अपना स्वाभाविक मृत्यु से मर जाए ओकरा के तू मत खइह। ओकरा के तू कोनो परदेसी के दे सकताड़, जौन तोहरा नगर में होखे कि ओकरा के खा सके, या तू ओकरा के कोनो परदेसी के बेच सकताड़, काहे कि तू तो अपना परमेश्वर यहोवा खातिर पवित्र लोग हवा। तू बकरी के बच्चा के ओकरा महतारी के दूध में मत पकइह। प्रिय मित्र, ये सब पद में शुद्ध तथा अशुद्ध पशु, पक्षी, चिड़ई चुरुंग तथा जल जंतु के बारे में पढ़ रहल बानी जा। शुद्ध पशु के दो विशेष सब के हम 6वां पद में पढ़नी हा। ई दूगो चिन्ह एह तरी से बा, शुद्ध जानवर तथा पशु पगुरु करेले और ओकर खूर फाटल होखे, अर्थात वापस में केवल एक ही ओर से जुड़ल होखे। ई सब चिन्ह
विश्वासी के जिंदगी के दर्शावेला। एगो विश्वासी जब परमेश्वर के जन संसार और इस शैतान से खुद के अलग रखेला, पर मसीह यीशु से जुड़ल रहेला। विश्वासी प्रभु के वचन के पढ़ेला तथा ओकरा पर मनन चिंतन करेला और विश्वासी जन के परमेश्वर वचन के पगुरी कईल बहुते जरूरी होला, जौना से कि ई पवित्र वचन ओकरा खुद के जिंदगी के तथा दूसरा का के जिंदगी के लाभ पहुंचा सकता। हमने के अशुद्ध पशु के भी दूगो चिन्ह बतावल गइल बा, जैसे सुअर राउर खुर त फाटल तबा पर उ पगुरी ना करेला। इहो एगो अधूरा विश्वासी जन के जिंदगी के दर्शावेला। ऐसन बहुते भाई बहिन माता लोग बा जौना के त संसार से अलग तक क लिहल गइल बा, पर उन्हीं लोग के परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन ना करेला लोग, ना ही पवित्र वचन के अनुसार अपन जिंदगी बितावेला लोग। हमनी के इस सब पद में देखनी जा कि परमेश्वर के लोग पवित्र हमें और उन्हीं लोग के पवित्रता के शुद्ध राखे खातिर परमेश्वर पिता इ नियम बतावेलन। और हम आशा ही ना बल्कि विश्वास करतानी कि रउआ पिछिलका अध्याय के मुख्य बात के समझ गइल होखब और जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पढ़त चलत चली। व्यवस्था विवरण के किताब 14 अध्याय 21 पद से लेके 23 पद एकरा बारे में एह तरी से बता रहल बा। सुनी, तू अपना खेत के हर बरिस के पैदा होखे वाला सब उपज के 10वां अंश जरूर दिहा और जौना स्थान के तोहार परमेश्वर यहोवा अपना नाम के निवास ठहरावे खातिर चुन ले, ओकरा में आपन अन्न और नया दाख मधु और अपना तेल के 10वां अंश और आपन गाय बैल भेड़ बकरी सब के पहिलौठा अपना परमेश्वर यहोवा के सामने खाइल करिहा, जौना से तू अपना परमेश्वर के नित्य भय मान सीखा। यदि उ स्थान जौन तोहार परमेश्वर यहोवा आपन नाम स्थापित करे खातिर चुन ले तोहरा से बहुते दूर होखे और एह कारण उहवा के राह तोहरा खातिर अतना लंबा होखे कि जब तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के आशीष देश तो उनकर 10वां अंश ओह स्थान में ना जा सके। प्रिय मित्र, ये पद में हम देख रहल बानी कि परमेश्वर पिता ओहनी के भौतिक आशीष देवे के वचन दे रहल बाड़े, पर ओहनी के साथ शर्त ई बा परमेश्वर पिता के कि ओहनी लोग प्रभु परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करस जा। अब ओ आशीष सब में से प्रत्येक के 10वां अंश उ प्रभु परमेश्वर के भेंट स्वरूप दिए, चाहे उनकर किसानी की उपज से पैदा के काहे ना होखे या पशुधन काहे ना होखे। प्रत्येक 10वां अंश के भाग उन्हीं लोग के परमेश्वर पिता के देवे के बा। ई 10वां अंश पवित्र स्थान में परमेश्वर के उपस्थिति में खाइल जाए। ये तरी परमेश्वर खातिर एगो विशेष तथा खास प्रीति भोज हुई। प्रिय मित्र, यही व्यवस्था विवरण के किताब 14 अध्याय के 25 से 27 पद पढ़ी हमरा संगे। तब तू ओकरा के रुपया में बेच दिहा
और रुपया सब के लेके उस जगह जकरा के तुहार परमेश्वर यहोवा चुनी है वहाँ तू ओह रुपया सब के जवन कोनो चीज के खातिर तुहार जी चाहे भव्य कर सकता। गाय बैल भेड़ बकरी दाख मधु मदिरा या जवन कुछ तोहरा जी चाहे खरीद लिह और वहाँ में तू परिवार सहित अपना परमेश्वर यहोवा के उपस्थिति में खइह और आनंद मनइह। ओह लेवी के तिरस्कार मत करिह जौन तोहरा नगर में रहेले, काहे कि उनका तोहरा साथे कोनो भाग उत्तराधिकारी नइखे। हर एक 3 बरिस में तू ओह बरिस के सब उपज के 10वां अंश निकाल के ओकरा के नगर में जमा क के रखिह। तब उ लेवी जकरा तोहरा साथ कौनो भाग उत्तराधिकारी नइखे और उ परदेसी अनाथ तथा विधवा जे तोहरा फाटक के भीतर रहेले उ आके खाए और संतुष्ट होखे, जकरा से तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के आशीष देस। प्रिय श्रोता, ए पद में प्रभु के वचन का कह रहल बा। यदि उ स्थान जौन की प्रभु आराधना खातिर निर्धारित कैले रहन दूर हो तो उनका कार्य करे के रहे सब चीज के 10वां अंश बेच के ओकरा से मिलल धन के पवित्र स्थान पर ले आवे के रहे। एकरा बाद वहां से अपना खातिर बलिदान के जानवर खरीद के परमेश्वर खातिर चढ़ावे के रहे। प्रिय श्रोता, आई अब देखल जाओ व्यवस्था विवरण के किताब 15 अध्याय के। ई अध्याय हमनी के का बता रहल बा तो रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। व्यवस्था विवरण के किताब 15 अध्याय 1 पद से लेके 7 पद एह तरी बता रहल बा। प्रत्येक 7 बरिस के अंत में तू कर्ज से मुक्त हो करिह। कर्ज से मुक्त तथा आजाद के विधि ई ह। प्रत्येक शरणदाता ओकरा शरण के जवन की उ अपना पड़ोसी सब के देले बा छोड़ दे। उ एह अपना पड़ोसी या अपना भाई से जोर जबरदस्ती वसूल ना करे, काहे कि परमेश्वर यहोवा के नाम से कर्ज मुक्ति के प्रचार हो चुकल बा। परदेसी से तू जोर जबरदस्ती वसूल तो कर सकता, पर तोहरा भाई किने तोहर जवन कुछ होखे ओकरा के तू छोड़ दिया। तबहू तोहरा बीच कोनो दलिदर ना रही, काहे कि तोहर परमेश्वर जौना देश के तोहरा उत्तर अधिकार के रूप में अधिकार करे खातिर दे रहल बाणे, उहवा परमेश्वर तोहरा के पक्का जाना आशीष दी है। यदि केवल तू अपना परमेश्वर यहोवा के वाणी के ध्यान पूर्वक सुना और ये सब आज्ञा के जकरा के हम आज तोहरा के सुनावतानी सावधानी से पालन कर, तो तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के अपना प्रतिज्ञा के अनुसार आशीष दी है और तू बहुते जाति सब के शरण यानी कि कर्ज दी है, पर तू शरण न लेब यानी कि कर्ज न लेब और तू बहुते जाति सब पर प्रभुता करब, पर ओहनी के तोहरा पर प्रभुता ना करिए। ओ देश में तोहार परमेश्वर तोहरा के दे रहल बाणे। तोहरा बीच तोहरा फाटक सब के भीतर यदि तोहरा भाई सब में से कोनो कंगाल दरिदर आदमी होखे तो अपना दलिदर भाई खातिर आपन हृदय कठोर मत करिह, पर ओकरा खातिर आपन मुट्ठी उदारता के साथ खोल दिह।
अपन मुट्ठी बंद मत करी है ओकरा खातिर। प्रिय श्रोता, अभी जवन पद हम पढ़ चुकल बानी उ सही में पवित्र शास्त्र बाइबल के अति महत्वपूर्ण कथन है, पर इस्राएल राष्ट्र एकरा के कदापि माने से तैयार ना होले। पर ए आज्ञा के प्रभाव दिमाग पर हमनी के जरूर दिखाई देला। प्रिय श्रोता, अगर हमार बात सुन रहल बानी त अपना भाई खातिर हरदम मुट्ठी खोलले रही और जौना चीज के आवश्यकता होखे ओकरा के अपना भंडार से दी। ओ भंडार के स्वर्गीय परमेश्वर के भंडार से पूरा होला। परमेश्वर रउआ सबके आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।